बड़ा असर हुआ है। एमपी में किसानों को 10 घंटे ही बिजली देने के बिजली विभाग के आदेश पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को हटा दिया है और सरकार की इस कार्रवाई पर सियासत भी अब तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा। को बता दें कि बिजली विभाग की तरफ से तुगलकी फरमान जारी होने पर न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। तो देंगे। न्यूज 18 की खबर पर बड़ा एक्शन। फरमान पर सीएम ने लिया संज्ञान। कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 10 घंटे बिजली वाला सर्कुलर रद्द। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल एमपी में बिजली विभाग ने किसानों को सिर्फ 10 घंटे बिजली देने का अजब गजब फरमान जारी किया था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया। सीएम ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर को हटा दिया है। देखिए, ये हमारी सरकार है जो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कहा कि 10 घंटे निर्बाध गति से बिजली देना चाहिए तो देंगे, और कोई अधिकारी उल्टे सुल्टे अगर पत्र निकाल देता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। भले ही चीफ इंजीनियर को सरकार ने हटा दिया, लेकिन सरकार की इस कार्रवाई पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा। और मुख्य प्रबंधक पे अगर जवाबदारी डाल रहे तो उस बिजली कंपनी का एमडी होता है, तो एमडी पे कार्रवाई क्यों नहीं? सरकार के कौन मंत्री है, क्या प्रद्युम्न तोमर जी के पास फाइल गई थी, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? उनसे मांगी जानकारी। तो मैं समझता हूं कि छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करना ये भाजपा की एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। चलिए आपको बताते हैं बिजली विभाग की ओर से किसानों को लेकर क्या आदेश दिया गया था। किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली न दें। ज्यादा बिजली देने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 2 दिन लगातार 10 घंटे से ज्यादा बिजली न दें। आदेश नहीं मानने पर सैलरी काटने का दावा था। जेई से लेकर जीएम तक की सैलरी कटेगी। जेई की 1 दिन की सैलरी कटेगी। 5 दिन ऐसा होने पर ईई की सैलरी कटेगी। 7 दिन तक ऐसा हुआ तो डीजीएम या जीएम का वेतन कटेगा। फिलहाल बिजली विभाग का आदेश रद्द कर दिया गया है। सीएम ने साफ कर दिया है, किसान सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी कि यूडीए ने बेगम बाग क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ प्लॉट नंबर 26, 48 और 63 पर बने 12 अवैध निर्माण तोड़े जाने का आदेश दिया गया था। अब इस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बता दें कि यूडीए ने 24 अक्टूबर को सभी 12 परिवारों को अंतिम नोटिस थमा दिया था। अहम बात यह भी है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 27 निर्माण गिराए जा चुके हैं। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि वर्ष 1985 में यहाँ 34 प्लॉट और 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिए गए थे। लेकिन कई लोगों ने मकानों पर दुकानें, होटल्स खोल लिए और प्लॉट काटकर बेचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लीज की अवधि समाप्त होने के बाद ये जमीनें फिर से यूडीए की संपत्ति हो चुकी हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। आज लगभग 12 स्ट्रक्चर हैं, उन पर आज कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये हरि फाटक आवासीय योजना है उज्जैन विकास प्राधिकरण की। लोगों के द्वारा जो फ्रंट में है वहाँ पर लीज की शर्त का उल्लंघन करने के कारण इनकी लीज निरस्त की गई थी। लीज निरस्त जब हो जाती है तो जो गवर्नमेंट में डिमांड रहता है वो अतिक्रमण के स्वरूप में जाता है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, इस अतिक्रमण हटाने के लिए जो 248 में आदेश होते हैं वो आदेश की कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से लीज निरस्तीकरण था उसमें कई अनियमितताएं थी, क्योंकि जिस तरीके से जो नियम था वो नियम के अनुसार
इनमें जो है होटलें संचालित की जा रही थी, जो है रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे थे। इसको लेकर काफ़ी समय से इन लोगों के द्वारा जो है लीज भी नहीं भरी जा रही थी। इसको लेकर जो अनियमितताएं थी उसको जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा नोटिस जारी करके इनको जो खाली करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन ये सब लोग जो है कोर्ट चले गए थे। कोर्ट के बाद से जैसे जैसे अब इनके स्टे हटते जा रहा है वैसे वैसे कार्रवाई होती जा रही है। इसके पहले 27 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अभी आज जो है 3 प्लाटों पर 12 मकान हैं, उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई अभी यूं ही जारी रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में और भी जो ऐसे अन्य मकान हैं जिनके स्टे जैसे ही कोर्ट से हटेंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो है इन कार्रवाई को जो है अंजाम दिया जा रहा है उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम सुबह से लगी है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता पदयात्रा उत्तरकाशी से शुरू करने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले बाबा बागेश्वर उत्तरकाशी के गंगनानी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया, जिसके बाद यात्रा का आगाज होगा। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से होनी थी, मगर अब इसमें बदलाव किया गया है। उत्तरकाशी का गंगनानी वही पवित्र स्थल है जहां मां गंगा और यमुना का संगम माना जाता है। यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन से होगी, फिर इसके बाद मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसा ली जाएगी। आज हमने मन में ये ठान लिया कि जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हमारे भ्राताश्री जो परिवार में बड़े होते हैं वो सभी पुण्य मंगल कार्यों में आगे लेकर चलते हैं। तो आज आपने वो दायित्व निभाया और हमसे कहा भैया चलो यमुना जी का पूजन करेंगे पदयात्रा के पूर्व में, और वहां संकल्प लेंगे जैसी निर्मल धारा यहाँ बह रही है हम गांव गांव गली गली 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जाएंगे, दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सनातनियों को एकजुट करेंगे। अब इस देश में तनातनी नहीं सनातनी होंगे। इस देश में अब गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होगा। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए हैं। ट्रंप के धुर विरोधी ममदानी की ये जीत कई मायनों में अहम है। ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने, जो मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। जीत के बाद अपने समर्थकों के बीच ज़ोहरान ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मशहूर भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया। ममदानी की जीत इसलिए ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार ममदानी के खिलाफ प्रचार किया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ममदानी जीते तो वो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। Before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से खबर है जहां इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुबह 9:40 पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचने वाली फ्लाइट दोपहर 1:40 पर पहुंची है। मुंबई से जबलपुर आने वाली फ्लाइट का पायलट नहीं पहुंचा था मुंबई एयरपोर्ट, और दूसरे पायलट का इंतजाम करने में इंडिगो एयरलाइंस को 4 घंटे का समय लग गया। फ्लाइट लेट होने के कारण मुंबई एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे रहे। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी मुंबई एयरपोर्ट पर परेशान होते रहे। जबलपुर में आयोजित संत समागम जीवन उत्कर्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद विवेक तन्खा जबलपुर आ रहे थे। तो बड़ी लापरवाही सामने आई है इंडिगो एयरलाइंस की, जिसमें एक जो फ्लाइट है वो काफी देर से पहुंची। दरअसल जिस फ्लाइट को 9:40 पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचना था, पहुंचने वाली फ्लाइट दोपहर 1:40 पर पहुंची। ये बड़ा डिफरेंस हो गया और इससे तमाम जो यात्री हैं वो परेशान होते रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल 4 घंटे की देरी से ये फ्लाइट पहुंची है। पवन पटेल मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं। पवन, बहुत दिक्कत हुई होगी यात्रियों को, 4 घंटे की देरी, क्या कहना है इस पर? इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, इस मामले में जो है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से सीधे पूरे मामले को लेकर के लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज छुट्टी का दिन था तो काफी अधिकारी जो है अवकाश पर भी हैं, लेकिन जिस तरह से फ्लाइट लेट हुई और यात्रियों को परेशान होना पड़ा, मुंबई एयरपोर्ट पर तकरीबन 4 घंटे
उन्हें इंतजार करना पड़ा और उसकी वजह सिर्फ एक थी कि जो फ्लाइट सुबह 6:55 पर उड़ना थी उसके पायलट समय पर नहीं पहुंचे और उसके बाद काफी देर तक लगभग 4 घंटे तक दूसरे पायलट का अरेंजमेंट करने में इंडिगो एयरलाइंस को वक्त लगा, जिसके कारण ये परेशानी हुई और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी मुंबई एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे और 1:40 पर जब फ्लाइट पहुंची तभी सभी यात्री अपने अपने गंतव्य तक पहुंच पाए। डुमना एयरपोर्ट पर जैसे ही फ्लाइट लैंड की तो लोगों ने राहत की सांस ली कि फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। फिलहाल इस मामले में इंडिगो की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। शुक्रिया आपका पवन इस पूरी जानकारी के लिए।